बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलामु अलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे काजी साहब के ताज़ा तरीन चुटकुले और क्या फैज़ाबाद धरना केस का हदफ सिर्फ जनरल फैज़ हमीद हैं। मगर सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज़। नाजरीन, जस्टिस बाबर सत्तार जो पाकिस्तानी अदलिया के एक रोशन सितारे की मानंद उभर कर सामने आ रहे हैं और उनके फैसलों से ये लगता है कि अदलिया में अब भी थोड़ी सी जिंदगी की रमक बाकी है। कल इमरान खान की फैमिली की दरख्वास्त पर ऑडियो रिकॉर्डिंग केस के फैसला लिखते हुए जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि रियासत को आईनी और कानूनी तौर पे ऐसा कोई हक नहीं कि वो पाकिस्तानी शहरियों के ऑडियो और फोन्स को रिकॉर्ड करे और इस पर उन्होंने वफाकी हुकूमत से एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये जस्टिस बाबर सत्तार का एक बहुत अहम फैसला है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एक आज़ाद शहरी को और जमहूरियत में जहां आयन और कानून की बालादस्ती का तस्वुर राइज हो, वहां ये क्यों कर मुमकिन है कि आप किसी भी अदारे और कानून की इजाज़त के बगैर एक आम शहरी की गुफ्तगू को उसकी इजाज़त के बगैर रिकॉर्ड करें। और अगर कोई अदारा अपनी हदूद से तजावज़ करते हुए ऐसा करता है तो उसके बाद उसको लीक कर देता है, तो तब भी जिम्मेदारी का तयन किसी पर नहीं होता, जिससे पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक शदीद मजरूह होते हैं। मैं समझता हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार का ये फैसला इस बात की गम्माजी करता है कि पाकिस्तानी अदलिया में आज भी ऐसे बाकरदार और बाज़मीर जजेस मौजूद हैं जो किसी भी किस्म के दबाव से बालातर होकर ऐसे फैसले करते हैं जो इंसाफ पर मबनी हों। इससे मुराद है कि ऐसे जज मौजूद हैं जिनकी अभी तक नंगी वीडियोज या करप्शन के रिकॉर्ड मुख्तलिफ ताकतवर लोगों या हलकों के पास नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो जुर्रत किरदार बख्शी है कि वो आज और इस मुश्किल हालात में भी आज़ादाना फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा जो अहम केसेस हैं उनमें इनसे ज़्यादा बेहतर और शानदार फैसले देकर अदलिया का सर फख्र से बुलंद करेंगे। कल इस्लामाबाद में जो एक इंतहाई अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात रहा वो फैज़ाबाद धरने का केस था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो 2017 के मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरने ही की बात है, जब मौलाना खादम रिजवी साहब लाहौर से चंद हज़ार का एक लश्कर लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े और फैज़ाबाद चौक में उन्होंने फैज़ाबाद के जो एक्सप्रेसवे के पुल थे उन पर काबज़ होकर वहां पर धरना दे दिया और ये फिर धरना कई दिन जारी रहा। इस धरने ने बहुत से सवालात को जन्म दिया। पहली बात तो ये आई कि आखिर रिजवी साहब को इस धरने पर रवाना करने वाले कौन थे। बहुत से मुसद्दका ज़राए ने ये तस्दीक की कि राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर ने सबसे पहले खादम रिजवी को इस धरने के लिए तैयार किया और उसके लिए उनको इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ रुपए की रकम भी मुहैया की। ताहम बाद में खादम रिजवी साहब ने जब मजीद 15 करोड़ का तकाजा किया और वो रकम मुहैया ना की गई तो उस पर फिर खादम रिजवी साहब ने अपनी कश्तियों का रुख किसी और सिमत में मोड़ लिया। इससे अगला सवाल पैदा होता है कि पीएमएलएन का अपनी ही सरकार के दौर में ऐसे लश्कर को इस्लामाबाद भिजवाने का क्या मकसद था। पहली बात तो यह थी कि वो खादम रिजवी के लश्कर को लाहौर में एहतजाज करने से रोकना चाहते थे, जो कि शहबाज शरीफ का होम ग्राउंड था और साथ ही साथ तहरीक लब्बैक का भी होम ग्राउंड था। तहम तहरीक लब्बैक के लश्कर को इस्लामाबाद में धरना देने पर राजी करने के पीछे एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा भी था, जिसके मुताबिक हालात की संगीनी को इस तरीके से बढ़ाना था या उसको दुनिया के सामने यूं पेश करना था कि पुलिस को एक नाकाम फोर्स जाहिर करते हुए
अल्टीमेटली रेंजर्स और आर्मी को कॉल किया जाता, और जब रेंजर्स और आर्मी उस धरने को हटाने की कोशिश करते तो उस धरने के अंदर छुपे हुए तखरीबकार अनासर पाक फौज और रेंजर्स पर खुदकार हथियारों से फायरिंग करते, जिसके नतीजे में जब पाक फौज और रेंजर्स की कैजुअलिटीज होती तो फिर उनके जवाबी फायर से बहुत से सिविलियंस का भी खून बहता। और इस पर पीएमएलएन को, जो कि हमेशा से पाक फौज की सबसे बड़ी दुश्मन रही है, और 1994 से नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान और उनके जनरल्स को जिस तरीके से उनकी करदार कुशी की है और जिस तरीके से पाक फौज के तशख्खुस को मस्क करके दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है, उनकी उन कोशिशों को एक मजीद तकवीयत मिलती और नून लीग ये बयानिया बनाती कि देखें, जनरल बाजवा और उसकी फौज ने आशिकाने रसूल पर गोली चला दी, और पाक फौज ने आशिकाने रसूल को, जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने का मुतालबा कर रहे थे, उनको उनकी जान ले ली। ये इंतहाई खतरनाक मंसूबा था जिसको उस वक्त के आईएसआई और उसके जो सीनियर लोग थे उन्होंने उस मंसूबे को बर वक्त भांप लिया और उन्होंने खादम रिजवी साहब की तनाबें कस दी, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली खादम रिजवी साहब ने रियासत के साथ एक मुआहिदा साइन किया, जिस पर आईएसआई की तरफ से मेजर जनरल फैज हमीद ने भी साइन किया। कादी साहब ने कल जिस किस्म की गुफ्तगू की, मुझे उससे यह लगता है कि शायद कादी साहब या इस केस को चलाने का मकसद जनरल फैज हमीद को हदफ बनाना है। हैरानकुन बात है कि जनरल फैज हमीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं थे, ना ही वजीर आजम पाकिस्तान थे, ना ही वजारत दाखिला उनके मातहत थी। वो जो भी कर रहे थे वो रियासत के हुक्म पर और रियासत के मुफाद के लिए ही कर रहे थे। बहरहाल, अगर जनरल फैज हमीद को फर्द वाहिद के तौर पर टारगेट करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं कि फिर बहुत से और राज अफशा होंगे और बहुत से गंदे चेहरों से नकाब भी उलट दिए जाएंगे। काजी फायद ईसा साहब ने हस्बे मामूल बेपर की बातें करना जारी रखी। बात 17 के धरने की हो रही थी, जिसका फैसला काजी साहब ने 19 में दिया था, लेकिन काजी साहब मुड़ मुड़ के 2014 के धरने पे जा रहे थे और बार बार उनका हदफ ताहिरुल कादरी थे। शायद कोई विरासत का झगड़ा हो, लेकिन काजी साहब ताहिरुल कादरी साहब की जमात के घर पर हमला करके उनकी 14 ख्वातीन, मर्द और बच्चों को शहीद किया गया था, जिनमें हामला ख्वातीन भी शामिल थी। उसके अलावा उनके 100 से जायद नहत्ते और मासूम कारकुनान पर सीधी गोलियां फायर की थी, और वो भी किसी और ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के हुक्म पर और उनकी इजाजत से। लेकिन चूंकि 2014 से लेकर आज 2023 है, तकरीबन 10 साल होने को हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो इंसाफ की खातर वो 2014 में धरना लेकर आए थे। वो किसी नए कानून या किसी अपने आइन के निफाज के लिए नहीं आए थे। और बात हो रही है 2017 के धरने की और आप जाते हैं 2014 के पे। ऐसे में एक केस के दौरान कल कादी साहब ने जब एक वकील से बात की तो उन्होंने कहा कि वो एजाजुल हक के वकील हैं। उन्होंने कहा वही एजाजुल हक जिनके बाप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने कहा कि जी वो तो सदर पाकिस्तान भी थे। उन्होंने कहा जी मैं उन्हें सदर नहीं मानता, सदर 5 साल के लिए होता है, ये वो। कादी साहब, तो फिर आपके वालिद साहब ने अयूब खान को सदर क्यों मान लिया? आपके वालिद साहब फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान की कैंपेन क्यों चलाते रहे? और फिर आप उस नवाज शरीफ को हमेशा से तहफ्फुज क्यों देते आए हैं जो उसी जनरल ज़िया की नाजायज सियासी औलाद है? मुझे नहीं समझ आता कि काजी फायद ईसा साहब उन जनरल के इक्तदार में जज रहे जिन्होंने, जनरल मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूं, कि उनके दौर इक्तदार में वो जज तो रह सकते हैं लेकिन उनको सदर के तौर पे कबूल नहीं कर सकते। काजी साहब की ये जो बातों में जो खुला तजाद है वो हमें समझ नहीं आता। फिर उन्होंने ताहिरुल कादरी के कनाडा में रहने पर भी एतराज़ किया कि वो कनाडा से आकर पाकिस्तान में ये कर देते हैं और वो कर देते हैं, और फिर उन्होंने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल का जिक्र किया जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। कादी साहब, आपकी बीवी के अगर असासे गैर मुल्क में हो सकते हैं, आप जा सकते हैं गैर मुल्क में, तो फिर कोई और क्यों नहीं जा सकता?
ये ताहिर कादरी साहब का मसला है और उनके अकीदतमंदों का मसला हो सकता है। आपको इससे क्या ताल्लुक? आप बात करें कि 2017 में धरना क्यों किया गया था, आप बात करें कि 2000 धरने का जो आपने 2019 में फैसला दिया था उस पर रियासत ने अमल दरामद क्यों नहीं किया? मुझे नहीं समझ आती कि काजी साहब हमें कब ये समझाएंगे और बताएंगे कि कानून की किस किताब में लिखा है कि आप बदतमीजी करें। कानून के किस कॉलेज में यह पढ़ाया जाता है कि आप खुद परस्ती की इंतहाओं को छू जाएं? कानून की किस कॉलेज या किस एकेडमी में यह सिखाया जाता है कि आप खुद को अक्ले कुल समझें और बाकी सबको बेवकूफ समझें? जबकि आज तो दुनिया तो क्या, छोटे छोटे बच्चे भी वेल इन्फॉर्म्ड हैं, नॉट इल इन्फॉर्म्ड। बहरहाल काजी साहब के ये चुटकुले चलते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में काजी फायज ईसा साहब अपना जो फोकस है वो कानून और आइन की बालादस्ती पर रखेंगे, ना इस बजाय इसके कि काजी साहब बार बार जातियात पर आए। और फिर पैमरा के जो वकील थे एस ए रहमान साहब, वो ये बात कहते हुए रोस्टम से चले गए कि काजी साहब आप अपना कंडक्ट देखें, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और इस वजह से मैं आपकी मौजूदगी में किसी भी किस्म के दलाइल नहीं देना चाहता। और ऐसा ही कुछ आज 90 रोज में इलेक्शन तारीख के केस में भी सुनने में आया। मैं इस पर तफसीली व्लॉग करूंगा, तहम ये बताता चलूं कि काजी साहब ने आज ये कहा कि पंजाब में जो इंतखाबात का केस है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हैरान कुन बात है कि जनरल ज़ियाउल हक के सदर होने से काजी साहब का ताल्लुक है, मगर अयूब खान के सदर होने से उनके वालिद साहब का ताल्लुक था। लेकिन पंजाब के शहरियों के आईनी हक की खिलाफ वर्जी पर और संगीन खिलाफ वर्जी पर काजी साहब समझते हैं कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये खुला तजाद है और इससे काजी साहब और पाकिस्तान की आलिया दरिया का कद मजीद छोटा होता जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, अल्लाह आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।